हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एसएससी सीजीएल टायर 2 की सीरीज का अगला पार्ट। जैसे कि आज है ट्यूसडे, आज हमारा मैथ की क्लास लगेगी। इससे पहले मैं अपनी तीन वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेंस के लिए कवर करेंगे आज हम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, द प्राइस ऑफ ओनियन हैज बीन इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, जैसे कि आप एक बात, छोटी सी बात समझिए कि जो प्राइस होता है ना, प्राइस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्वांटिटी। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी कम मिलेगी, प्राइस घटते हैं तो क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी कम मिलेगी, घटते हैं तो ज्यादा मिलेगी। तो क्वेश्चन आपके पास है, द प्राइस ऑफ द ओनियन हैज बीन इंक्रीज बाय 50%। तो प्राइस जो है बच्चों वो 50% इंक्रीज हो गए हैं। 50% का मतलब है 1/2। मतलब आज प्राइस 2 थे तो कल एक बढ़कर कितने हो जाएंगे, 3। तो इन ऑर्डर टू कैप द एक्सपेंडिचर ऑन द ओनियन इट्स सेम एज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन द कंजप्शन हैज बीन। तो ये कह रहा है कि क्वांटिटी कितनी डिक्रीज करे कि हमारा प्राइस सेम रहे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। प्राइस बढ़ेंगे तो बच्चों क्वांटिटी इनवर्स हो जाएगी, दैट इज 3:2। तो कितनी क्वांटिटी कम मिल रही है, 1 किस पर, 3 पर। आपका आंसर आएगा 33.33%। इज दैट क्लियर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ये यहाँ पे गलत है, दैट इज 33.33%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सीजीएल मेंस 2011 में पूछा गया था। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। कहते हैं द प्राइस ऑफ एन एंटी इज रिड्यूस बाय 20% एंड देन प्राइस इज अगेन रिड्यूस बाय 10%। तो बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस को ना 2 बार डिक्रीज किया गया है। देखो सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले मान लीजिए 100 रुपीज की चीज थी, आपने इस पे 20% का रिडक्शन कर दिया। 20% का मतलब 20 रुपए कम करेंगे तो 80 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने 10% का रिडक्शन कर दिया, तो 10% 80 का होता है 80 इंटू 10/100। आपके पास आ जाएगा बच्चों 8%, तो 72 रह गया। तो टोटल रिडक्शन कितना आया, 28 किस पर बच्चों, 100 पर। तो आपके पास आ जाएगा 28%। ठीक है, दैट इज द आंसर। अब 28% 28% आंसर आएगा। बट इसको रेशो से भी कर सकते थे। सबसे पहले 20% रिड्यूस हुआ है। 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया बच्चों, 4। उसके बाद ये एक बार फिर 10% से रिड्यूस हुआ है, नो। तो 50 से कितना हो गया बच्चों, 36। 14 का रिडक्शन है किस पर बच्चों, 50 पर। तो एग्जैक्टली 28% जो है मेरे बच्चे वो आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन इन द परसेंटेज। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। रिडक्शन ऑफ 20% द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल परचेजर टू ऑब्टेन 8 kg मोर फॉर रुपीज 160। रिडक्शन से पहले का आपको प्राइस बनाना है, मतलब इनिशियल प्राइस बनाना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्वांटिटी। अब प्राइस आपके 20% डिक्रीज हो गए। तो पहले 5 की चीज मिलती थी, अब 4 की मिलेगी। ये आपका इनिशियल प्राइस है और ये आपका फाइनल प्राइस है। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5 से 4 से 5। कितनी क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, 1। और 1 की वैल्यू कितनी है, 8 kg मोर। तो पहले कितना मिलता था, 32 kg। रिडक्शन से पहले आपको 32 किलो मिल रहा था 160 रुपए में। तो 32 से डिवाइड कर, तो 32 पंजे 160, 5 रुपीज पर केजी जो है वो आपका रिडक्शन से पहले का प्राइस था। ठीक है, तो 5 रुपए के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा था। मेंस 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 पर लीटर टू 75 पर लीटर। हाउ मच should the consumption of the petrol be reduced so as to increase the expenditure by 10% only? ट्राई कीजिए इसको। 2017 मेंस का क्वेश्चन है जो कि 2018 फैब में हुआ था। देखिए जी क्या क्वेश्चन है। कहता है कि प्राइस जो है वो पहले 60 पर लीटर थे, अब वो 75 पर लीटर हो गए।
तो प्राइस का जो रेशो है वो मेरे हिसाब से 4:5 हो जाना चाहिए। अब क्वांटिटी जो है 5 से क्या हो जाएगी 4। अब हुआ क्या, उसने अपना एक्सपेंडिचर 10% बढ़ाया। पहले कोई चीज 4 की आती थी, अब 5 की आ रही है। उसने कहा नहीं, हम 10% ज्यादा लेके जाएंगे, 4 रुपए खर्च करने की बजाय 10% ज्यादा रुपए खर्च करेंगे। तो 10% किसका खर्च करेंगे, 4 का। तो 4 का 10% कितना होगा बच्चों, 0.4। अब हम 4.4 रुपए खर्च करेंगे, तो बच्चों सामान भी 4.4 के हिसाब से आएगा। तो पहले रिड्यूस कितना था, क्वांटिटी 1, अब 0.6 किस पर बच्चों, 5 पर। ठीक है, ये आई थिंक 20 आ जाएगा, और ये 20 सिक्के 120, 12% रिडक्शन। तो एक्चुअली जो है प्राइस क्वांटिटी में जो रिडक्शन हुआ है वो 12% हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात ये हुई ना कि अगर मान लीजिए कोई चीज 4 की थी वो 5 की मिल रही है, लेट से 4 रुपए किलो चीनी थी, 5 की मिल रही है, तो आपको कहा गया कि आप थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले जाइए। ठीक है, उसके हिसाब से लेइए, तो 10% जो है आपको ज्यादा दे दिया गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द प्राइस, ट्राई कीजिए इसको एक बार। कहता है द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%, हाउ एवर इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाय इट्स 8.13%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गए हैं। 20% का मतलब 1/5, 5 से कितने हो गए, 6। कंजप्शन जो है वो डिक्रीज हुई 8, 1/3, 12 से कितनी हो गई, 10 से कितनी हो गई बच्चों, 11। उसके बाद एक का इंक्रीज आएगा 10 पर, 10% इंक्रीज। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा प्राइस इंटू कंजप्शन इज एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल खर्चा जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, जितना उसका प्राइस है वो आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एज द क्वेश्चन केम इन 2018 मेंस। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। Basir working hour per day were increased by 15% and wages hour per day increased by 20%. तो how much percent did his daily income increase? देखिए क्या है ना, अगर आप एक चीज समझें, वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेजेस इज टोटल इनकम। ऑब्वियस सी बात है भाई, जितने घंटे आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वर्किंग आवर आपने 15% बढ़ा दिया, तो बच्चों 15% का मतलब होता है 3/20, तो 20 सीधा ये 20 से कितने हो गए, 23। और वेजेस आपने 20% बढ़ा दिए, 20% का मतलब होता है 1/5, और 5 से कितने हो गए, 6। ठीक है, 20×100 138। कितना इंक्रीज हुआ, 38। किस पर हुआ बच्चों, 100। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, दैट इज 38%। तो आपके पास जो आंसर है वो 38% आएगा। सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरीके से जो है ये बेसिक क्वेश्चन जो आपको है क्लियर करने, आज मैंने क्वेश्चन सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर ही लिए हैं, बेसिक से जो भी मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसी पर हम लोग खास चर्चा हमारी चलती रहेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। The question is when the price of an item was reduced by 25%, then the sale was increased by X%. ठीक है, ऑब्वियस बात है यार, अगर किसी चीज के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो सेल ऑफ द टिकट, सेल भी बढ़ेगी। सेल इंटू प्राइस है टोटल रेवेन्यू, है ना। प्राइस कितने बढ़े, 25%। 25% का मतलब 1/4, 4 से कितने हो गए बच्चों, 5। सेल कितनी बढ़ी, वी डोंट नो, लेट्स से X% बढ़ी है तो A से B मान लेते हैं। और टोटल रेवेन्यू हमारा 20% इंक्रीज हुआ है, 20% का मतलब होता है 1/5। बच्चों 5 से क्या मान लेते हैं अपन, इसको 6। तो आपसे कहा गया है कि आपको X की जो है वो वैल्यू बतानी है, कितना परसेंट है। ठीक है, if there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, then the value of X is
तो you just have to get the value of x first of all. The sale was increased by x% and the total revenue is, yeah, its price is reduce है, 3 हो जाएगा अब, ठीक है। तो 15 से 6 4 24, मतलब दैट विल बी लाइक 4a डिवाइड बाई 3b is equals to 5/6. तो we can say that a over b is what, 15/24, ठीक है। ठीक है, a over b is 15/24, तो 15 से कितना हो गया 24, 15 से कितना आ गया 24, कितना इंक्रीज हुआ बच्चों 9, किस पर 15 पर, तो 9 बाई, अच्छा 15 पे 9 का इंक्रीज है तो दैट विल बी 9/15 इंटू 100, 5 पे जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा बच्चों, 3 के टेबल पे 20 पे चला जाएगा, आंसर आएगा आपका अल्टीमेटली 60%, ठीक है। तो 60% इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है आपके सोल्व होते चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द क्वेश्चन सेज, देखिए फिर से मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका मेंस 18 का क्वेश्चन था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर टायर 2 में आपसे सीजीएल 2021 टायर 2 में पूछा गया है, द सैलरी ऑफ द मोहित 60% मोर देन द विजय, सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मोहित। ऑब्वियसली बात है ना, देखिए दो चीजें होती हैं, या तो सैलरी, अब ऑब्वियसली बात है अगर मेरी सैलरी आपसे ज्यादा है तो उसका जो उल्टा क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आपकी सैलरी मुझसे कितनी कम है, ठीक है। तो जैसा कि इसने कहा कि सैलरी ऑफ द मोहित इज इंक्रीज बाय 60%, 60% का मतलब है 3/5, उसको 5 रुपए मिलते थे तो अब उसको 3 रुपए ज्यादा मिलेंगे, 8 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि उसकी सैलरी मुझसे कितनी कम, अब देखो अगर अब क्या कह रहा है कि मोहित से कितनी कम, तो मोहित की 8 है, कितनी कम है 3, किस पर 8 पर, तो 3/8 कितना होता है बच्चों 37 इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द प्राइस ऑफ द राइस इज डिक्रीज बाय 24% एंड देयरफॉर पर्सन परचेजेस 30 kg मोर राइस इन द सेम एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस मतलब पहले वाले इनिशियल की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल मतलब इनिशियल प्राइस। तो जैसे कि अभी हमने बात भी करी थी, प्राइस हमारे जो है वो 25% इंक्रीज हो गए। 25% का मतलब बच्चों 1/4 होता है और 4 की वैल्यू क्या हो गई, 4 से कितना हो गया प्राइस 5। तो क्वांटिटी आपका ऑब्वियसली बात है 5 से कितना हो जाएगा 4, तो प्राइस आपके ऑब्वियसली क्वांटिटी कितनी गिर गई 30 kg। सॉरी दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, ये प्राइस इज डिक्रीज है, प्राइस इज 25% डिक्रीज, दैट इज 1/4, 4 से कितना हो गया 3, क्वांटिटी 3 से 4 हो जाएगी, है ना। प्राइस ये रहेंगे, क्वांटिटी तो कितनी बढ़ गई, एक किस पर बढ़ी 30 पर, अपने को किस पे चाहिए 90 पर, तो 5400 जो है 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन गाइस। रोहित इनकम इज 32,000 इफ हिज एक्सपेंसेस इज 30% ऑफ द टोटल इनकम, व्हाट वाज द सेविंग। ऑब्वियसली बात है यार, देखो अगर कोई बंदा 30,000 रुपये कमा रहा है ना, अब वो बंदा कहता है कि यार मैं 30,000 रुपये 32,000 रुपये कमा रहा हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो 30% है, तो मेरा सेविंग कितना होगा 70%। एक्चुअली इनकम होती है 100%, ठीक है। तो इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर 30% है तो सेविंग, तो 32,000 का हमें 70% कैलकुलेट करना है। तो 2 जीरो वाला आंसर है, खैर 2 सब में है, 7 2 14, किसी में 4 है, यस 4 कहाँ आएगा, देखो ये रहा 400, 21 + 1 22, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए सीजीएल 2021 में पूछा हुआ है, आगे आने वाले सेशन में वी विल डिस्कस द सीजीएल 2022 2023, ठीक है, उनके हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। तो आज की क्लास को हम सेशन जो है यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।